अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो सीरीज़ में हम अपनी एक टू डू एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, सेपरेट लिस्ट फॉर एवरी यूज़र यूजिंग रिएक्ट एंड फायरबेस। और इस वीडियो सीरीज़ के इस पार्ट में हम ये जो मेरे पास डेटा शो हो रहा है, ये जो मेरे पास टू डूज़ हैं, इसको हम अपने फायर स्टोर डेटाबेस में सेव करवाएंगे। ये मेरा अकाउंट है और इसमें लर्न मोंगो डीबी, रिएक्ट नेटिव और नेक्स्ट ईयर शो हो रहा है। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये लर्न मोंगो डीबी, रिएक्ट नेटिव और नेक्स्ट जेएस। और ये जो यूज़र है ये मेरा है। मैं एक डेमो के तौर पे ऐड करता हूँ। ये जो व्यू जेएस है ये मेरे फायर स्टोर डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया होगा। ये मैंने व्यू जेएस ऐड किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कलेक्शन था, डॉक्यूमेंट था, उसमें कलेक्शंस थे, तो उसमें ये व्यू जेएस ऐड हो गया। इसी तरह अगर हम अपनी एप्लीकेशन में चलें, यहाँ पे अब्दुल कय्यूम से मैं लॉग्ड इन हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँगा तो ये ऑफ कोर्स ऐड नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कोड नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। मैं लॉग आउट होता हूँ, देन मैं लॉग इन हूँगा। यहाँ पे मैं दूसरे आईडी से लॉग इन होता हूँ। तो ये जो अब्दुल कय्यूम का जो डेटा था वो मुझे शो हो गया। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे कि अपने जो फायर स्टोर है उसमें एक बिल्कुल सेपरेट कलेक्शन बनाएंगे हर यूज़र का। तो ये किस तरह करेंगे? ये हम इस तरह करेंगे कि हमें हर जो डॉक्यूमेंट है वो अलग मिलना चाहिए। वो हमें किस तरह मिलेगा कि जब हम कोई यूनिक जो आइडेंटिफायर है वो अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करें। जैसे मैंने क्या किया हुआ है कि टू डूज़ ऑफ, और ये जो चीज़ है ये यूज़र यूआईडी है। यूज़र यूआईडी कब हमें मिलती है? जब हम अपना यूज़र क्रिएट करते हैं। ये टू डूज़ ऑफ, ये एक यूज़र डिफरेंट यूआईडी है। ये मैं ऑथेंटिकेशन में आपको दिखाता हूँ। ये जितने भी मेरे पास यूज़र्स हैं उनकी एक यूज़र यूआईडी हमें मिलती है। तो एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका यही है कि जब हम अपना कोड लिख रहे हों, अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हों, तो उधर हम एक बिल्कुल सेपरेट जो एक यूनिक जो एक आइडेंटिफायर है वो किसी न किसी तरह इंक्लूड करें। इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो सूटेबल लगा वो ये लगा कि यूज़र की जो यूआईडी है उससे हम इंक्लूड कर दें। हम यहाँ पे यूज़र का नेम, टू डूज़ ऑफ, यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल या फिर ईमेल कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं यूज़र का जो नेम है वो सेम हमें मिल सकता था। तो इससे क्या होता कि ये जो टू डूज़ हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है वो इसी में मर्ज कर देता। तो यूज़र यूआईडी ज़्यादा सूटेबल है। तो अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। ये मेरे पास दो कंडीशनल रेंडरिंग हुई थी कि अगर हमें करंट यूज़र नहीं मिलता तो हमारे पास ये चीज़ रेंडर होगी। वो जब मैं लॉग आउट करूँगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास करंट यूज़र नहीं होगा, तो फिर ये वाला जो सेक्शन है ये रेंडर होगा। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो रहा है कि प्लीज़ रजिस्टर योर अकाउंट और लॉग इन टू यूर एप्लीकेशन। अब अगर हमें करंट यूज़र मिलता है, कोई भी यूज़र अगर लॉग इन होता है, तो हमारे पास ये वाला सेक्शन है। इसमें हमारे पास एक इनपुट फील्ड है। इस इनपुट फील्ड की हमें स्टेट बनानी होगी। देन यहाँ पे हमें एक ऑन सबमिट का हैंडलर लगाना होगा। तो मैं स्टेट बना लेता हूँ।
एक बात मैं बताता चलूँ कि मेरे जो गिटहब का रेपो है और ये वाला जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, तो कुछ न कुछ वेरिएबल नेमिंग या स्टेट नेमिंग, फंक्शन नेमिंग, इसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। टू डू सबमिट करते हुए अगर हमें कोई एरर मिलता है तो वो इस टू डू एरर में पॉपुलेट होगा। अब इससे क्या होगा, इस ऑन चेंज इवेंट से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, जो भी यूज़र रियल टाइम में जो चेंजिंग कर रहा होगा, तो वो हमें इस टू डू में मिल जाएगी। इस फॉर्म के बाद हमें टू डू एरर दिखाने की ज़रूरत है। तो अगर हमारे पास टू डू एरर होता है तो ये वाला जो डिवीज़न है इसको रेंडर कर दें। अब हम अपना जो फंक्शन लिखते हैं, जब हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट होगा। अब सबसे पहले हमें बिल्कुल एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए। वो किस तरह मिलेगा, हमें यूज़र यूआईडी से मिलेगा। और यूज़र यूआईडी हमें कहाँ से मिलेगी, हमें फायरबेस के ऑथ फंक्शन से मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे ऑथ चाहिए होगा ताकि मुझे यूज़र की यूआईडी मिल जाए, और मुझे डेटाबेस चाहिए होगा ताकि मैं अपने डेटाबेस में टू डूज़ ऐड कर सकूँ। इस वाला ये जो फंक्शन है ऑन ऑफ स्टेट चेंज्ड, ये मुझे इसने मुझे यूज़र दे दिया। अब अगर मुझे यूज़र मिल गया तो इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मुझे यूआईडी भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे console.log यूज़र करके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इस यूज़र के अंदर मिल रही हैं। मैं भी ये हटा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट इफ़ यूज़र, अगर हमारे पास यूज़र है तो क्या किया जाए, और अगर यूज़र नहीं है तो क्या किया जाए। मैं सिंपल कंसोल करा देता हूँ। यूज़र इज़ नॉट साइंड इन टू ऐड डेटा या ऐड टू डू टू डेटाबेस। ऑफ कोर्स अगर हमें यूज़र नहीं मिलेगा तो इसका एक ही मतलब है कि हमारा जो यूज़र है वो साइंड इन नहीं है। अब अगर हमारा यूज़र साइन इन होता है तो db.collection टू डूज ऑफ, ये मैंने एक स्पेस दिया, देन प्लस का साइन और user.uid डॉट ऐड, ये हमारे पास एक है टू डूज ऑफ, देन ये जो है ये एक रैंडम आईडीज़ जनरेट कर रहा है, ये डॉट ऐड के मेथड से होती है। और इसके अंदर हम बस ऐड करा देते हैं। ये जो टू डू है यही हमें लिखना है, टू डू, और इसमें हमारा ये वाला टू डू। तो आई थिंक ये हो चुका है। अब मैं एक सेकंड के लिए अगर देखना चाहूँ अपना कोड तो सही है। यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग इशू है, यहाँ पे मैंने ऐड टू डू किया हुआ है, बस ये जो स्टेट का नेम है ये थोड़ा चेंज है और ये सही है। बस
डॉट देन और डॉट कैच में उठा लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैंने टू डू का एरर शो नहीं कराया हुआ। आप मेरे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे गिटहब पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और जो मेरा ट्यूटोरियल है उसके कोड पे फोकस करें। ये जो कलेक्शन है, ये जो ऐड करने का जो एक फायरबेस का मेथड है, ये एक एसिंक्रोनस टास्क है और यानी ये थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्लीट होने में। तो इसको हम डॉट देन से टैकल करेंगे कि जब ये वाला जो टास्क है ऐड होने वाला ये कंप्लीट हो जाए तो क्या करो, सेट एट टू डू, इसको वापस अनडिफाइंड कर दो, जो कि हमारे पास सेट टू डू है ये वाला फंक्शन। क्योंकि जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें इनपुट फील्ड वापस अपनी हमें क्लियर करनी होगी, तो इसके लिए ये हमने यूज़ किया है। और अगर फायरबेस में हमें कोई एरर मिल जाता है या टू डूज़ ऐड करते हुए हमें फायरबेस का कोई एरर मिलता है तो उसको हम डॉट कैच से टैकल करेंगे। ये एक कॉल बैक लेता है एर, या इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये एरर के लिए मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने सेट टू डू एरर ट्रिगर करा दिया है और जो भी एरर होगा एरर डॉट मैसेज होगा वो हमें टू डू एरर में मिल जाएगा। अब कंसोल डॉट लॉग एरर करा के देख सकते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें मिलनी है। तो एरर भी एक ऑब्जेक्ट है और मैसेज उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन ट्राई करते हैं। मैं एक नया यूज़र से लॉगिन कर देता हूँ, तो मैं पहले एक साइन अप बना देता हूँ। ये मैं रजिस्टर हुआ यूज़र के साथ और ये मैं लॉगिन होता हूँ और ये मैं एक नए यूज़र के साथ रजिस्टर हो गया और लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी टू डू सेट करता हूँ। कुछ प्रोग्रामिंग से हट के टू डू सेट करते हैं। ये मैंने ऐड की और ये मेरा क्लियर हो गया। अब हम अपने फायर स्टोर में जाके देखते हैं कि क्या सबसे पहले तो मैं अपने यूज़र चेक करता हूँ और ये मारियो हमें मिल गया। इसके बाद हम अपना फायर स्टोर चेक करते हैं और यूज़र्स में मैं जाता हूँ और ये हमें डेटाबेस में हमारा जो यूज़र था वो ऐड हो गया। अब ये हमें एक नई वो मिली है, टू डूज ऑफ, सही है, वाटरिंग दी प्लांट्स। ये हमें हमारे डेटाबेस में सेव हो गया। थोड़े से बहुत और टू डू ऐड करते हैं, जैसे कि ब्ला ब्ला, मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ। और ये मेरे पास जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ ये मेरे फायर स्टोर में ऐड हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो से बस इतना ही। और इसकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमें डेटा शो करवाना है हम अपना डेटा शो करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।